हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 2 का वीडियो करेंगे। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने पहले का सेशन अगर नहीं देखा है तो दोस्तों वो देख लें। इसके बाद चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था किनके किनके बीच लड़ा था। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है शाहजहां, औरंगजेब, बाबर और जहांगीर। तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1527 में बाबर और राणा संगा का जो युद्ध हुआ था उसे खानवा का युद्ध कहते हैं, जिसमें कि बाबर दोस्तों आपका विजयी हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि औरंगजेब ने डायस की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। औरंगजेब ने जो है डायस की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर जो शासन किया था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए का जो है राष्ट्रीय खेल यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय जो खेल है आपका बेसबॉल है। यूनाइटेड स्टेट का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आपका बेसबॉल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राष्ट्रीय अनुच्छेद जाति आयोग से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल 368 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत की आकस्मिकता निधि का जो संरक्षक कौन होता है। भारत की आकस्मिकता जो निधि का जो संरक्षक होता है आपका दोस्तों राष्ट्रपति होता है। आकस्मिकता का निधि का जो संरक्षक होता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, उसी दिन जो है जहां बैठक में सभी ने ये कहा कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया था, संकल्प लिया था। किस दिन को दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को जब लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जिन्होंने भारत में लोगों के लिए योजना तैयार की, लोगों की यानी कि एक आर्थिक योजना तैयार की, वो कौन थे। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की वो दोस्तों आपका एम.एन. राव थे। कौन थे? एम.एन. राव थे। जिन्होंने भारत में आर्थिक योजना की क्या की, तैयार किए, वो कौन थे? एम.एन. राय थे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी जो दी थी किस वर्ष दी थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को जो मंजूरी दी गई थी वो किस वर्ष दी गई थी। तो दोस्तों आपका 1992 में रियो घोषणा को क्या की थी, मंजूरी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास को रियो घोषणा की क्या की गई थी, मंजूरी दी गई थी 1992 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का संबंध करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका कौन सा है। कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का संबंध करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो पर्यावरणीय गतिविधियों का संबंध करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में जो है ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारी दोआब जो है डाइस के बीच का क्षेत्र है। आपका जो भारी दोआब है वो डाइस के बीच का क्षेत्र है। तो दोस्तों आपका जो भारी दोआब है वो ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को भारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास और रावी के मध्य बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भारी दोआब कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोलकाता जो बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। आपका जो कोलकाता बंदरगाह है वो आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कोलकाता बंदरगाह आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन जो है भारतीय राज्य शीर्ष 5
आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं। इनमें से कौन सा जो भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका जो पंजाब है वो भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो आपका जो पंजाब है आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जो जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर जो शहर स्थित है उसे हम अंबाला कहते हैं। अंबाला शहर जो है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच शहर जो है स्थित है। कौन शहर? अंबाला शहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार जो है आपका असम में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका जो असम में त्यौहार मनाया जाता है उसे हम रोंगकर कहते हैं। असम में त्यौहार जो मनाता है, असम में त्यौहार मनाने कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका रोंगकर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से बिलियन में विद्युत का आपका चालन नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो दोस्तों एल्कोहल और ग्लूकोज में बिलियन में, एल्कोहल और ग्लूकोज के बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जो है विलयन घटता है और आवर्तनांक भी क्या होता है? घटता है। दोस्तों सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है? विचलन घटता है और आवर्तनांक भी क्या होता है? घटता है। जबकि लाल रंग का दोस्तों आपका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए उसका विचलन कम होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी से अगर लाल रंग की ओर जाते हैं तो आपका विचलन घटता है और आवर्तनांक भी घटता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई कार जो है किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार की जो स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों आपका परिवर्तित नहीं होगी। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो दोस्तों आपका परिवर्तित नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है दोस्तों हाफ एम बी स्क्वायर में कोई चेंज जो है नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को 2 प्रतिरोधक को किसी बैटरी में संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक क्या होते हैं? 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोधकों को 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित किया जाता है तो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध को अगर 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये प्रतिरोधक जो है अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रॉडबैंड जो है एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आपका जो ब्रॉडबैंड है एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण दोस्तों ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। आवृत्ति की अधिक श्रेणी के कारण दोस्तों आपका ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्न में से किस पर आपका निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है W बराबर F होता है तो दोस्तों आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्न में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो आपका जनरेटर दोस्तों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में कौन सा दोस्तों आपका सही है? तो दोस्तों जब किसी अवतल दर्पण पर किसी किरण को आपतित किया जाता है तो दोस्तों वो कहाँ से गुजरती है? तो वो दोस्तों आपका फोकस से गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है किसी बिंदु के स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। निम्नलिखित में कौन जो है किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही आपतित प्रकाश के समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही जो है आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 0.23 ग्राम सोडियम को अगर जल से अभिकृत कराते हैं तो मुक्त हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो आपका 112 मिलीलीटर प्राप्त होगा। अगर 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रिया 0.23 को अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो H2 जो मुक्त होगा आपका कितना होगा 112 मिलीलीटर मुक्त होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। दोस्तों कौन सी मिट्टी जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी के जमाव के कारण बनती है। तो आपका जो जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत के पूर्वी तट पर पाई जाती है वो कहाँ से बनती है, गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण कौन सी मिट्टी बनती है, आपका जलोढ़ मिट्टी बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। निम्नलिखित में किस योजना का जो संबंध है वो आपका वित्त मंत्रालय से संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है वो वित्त मंत्री से संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की जो सर्वोच्च दर होती है वो आपका 28% है। कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की जो सर्वोच्च दर है वो आपका 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है धारण कर सकता है। किसी राज्य का अगर राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना धारण, यानी कि भारत का जो किसी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो भारत के राष्ट्रपति के अनुसार ही वो क्या करेगा, अपना पद धारण करेगा। अब भारत के राष्ट्रपति के अगर अनुसार राष्ट्रपति वो क्या करेगा, उसको पद ग्रहण करवाएगा। कौन, भारत के राष्ट्रपति किसको, राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को। अगला जो क्वेश्चन है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है बिहार के किस जिले में है। आपका जो नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों नकटी डैम जो है आपका जमुई जिला में, बिहार में जमुई जिला जो है वहाँ पे आपका नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है वहाँ पे जमुई जिला में है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि बिहार विधानसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष हुए थे वो आपका कौन हुए थे। बिहार विधानसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष हुए थे वो आपका श्री अब्दुल बारी हुए थे। कौन हुए थे कि बिहार विधानसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे श्री अब्दुल बारी थे। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का जो गठन है निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता क्या किया गया था, द्वारा जारी किया गया था। जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक संगठन का जो है आपका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो राष्ट्र है वो बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आपका जो मालदीव है वो राष्ट्र बिम्स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। कि देश में सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी। तो आपका 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी जो है उपन्यास लिखी है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। तो अनिता जो देसाई है इन्होंने जो है
इन कस्टडी नामक उपन्यास लिखा है? किसने? अनीता देसाई ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रख्यात संगीतकार जो है अरविंद पारिक जो थे, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आपका जो प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक थे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों आपका जो अरविंद पारिक थे वो सितार वाद्य यंत्र से क्या थे? संबंधित थे, यानी कि उन्हें सितार बजाने में वो माहिर थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? कि निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त वंश के शासनकाल को, कि गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो 75 दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा पारित किया होता है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है दोस्तों आपका 74.04% है, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो क्या है भारत की जो पढ़े लिखे 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृष्णा राज सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्ण राज सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका जो कावेरी नदी है, जैसा उसने कृष्ण राज से मिलता जुलता है कावेरी, उसी कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में आपका कौन है? कि लाइफ ऑफ पाई जो है नामक उपन्यास की लेखिका जो है आपका यॉन मार्टेल है। कौन है? यॉन मार्टेल जो है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक जो है वो आपका यॉन मार्टेल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना क्या है हमारा? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता रखना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी क्या है? रक्षा करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की जांच के लिए किस समिति का गठन जो है किया गया था? कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों आपका उस समय जो है जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उस समय इस घटना की जांच के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि kuna जो है निम्न में से किस देश की मुद्रा है? kuna जो आपका है निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों क्रोएशिया की मुद्रा जो आपका kuna है, क्रोएशिया की जो मुद्रा आपका kuna है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का जो वास्तविक कारण माना जाता है कि अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति। तो लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन का निर्णय का जो वास्तविक कारण क्या था कि अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? आपका जो इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य के स्थित है? तो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। बेरिंग जो है आपका जल डमरू मध्य वो कहाँ से स्थित है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द्वीप समूह जो है आपका द्वीप समूह टिएरा जो है आपका द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो किस महाद्वीप में स्थित है? कि द्वीप समूह जो है टिएरा डेल फ्यूगो जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में क्या स्थित है?
टेरा डेल फुएगो जो है आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि अमेरिका देश जो है घाना की राजधानी आपका कहाँ है? अमेरिका देश आपका जो घाना है उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसकी जो राजधानी है वो आपका अकरा है। कि अफ्रीकी देश जो है घाना की राजधानी आपका कहाँ पे है? अकरा में है। अगला जो क्वेश्चन है कि मंगोलिया जो है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? कि मंगोलिया देश जो है निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों मंगोलिया देश जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? कि बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है आपका 2006 में पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ जो किया गया था? वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है काम के बदले क्या दिया जाता था? अनाज दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका स्टार्ट किया गया था काम के बदले अनाज। अगला जो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाला जो राज्य बना है वो आपका कौन सा बना है? कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला जो राज्य आपका मध्य प्रदेश है। कहाँ पे है? कि सर्वाधिक बाघों वाला जो जनसंख्या 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार बना है वो आपका कौन से राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन करेगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की 2023 की जो मेजबानी करेगा वो आपका भारत देश करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहारी जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों आपका जो बिहारी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी जो पुरस्कार है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कि कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों आपका जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 करने के लिए क्या है? तैयार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? आपका जो क्वेश्चन है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो थे वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी जो खेल से संबंधित है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट भारत में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का जो स्थान है वो 126वां स्थान है। कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान है दोस्तों आपका 126वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है? कि एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपका दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक जिला एक उत्पाद केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा जो उपधातुओं का आपका गुणधर्म है? कि निम्नलिखित विकल्पों में आपका जो है कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो दोस्तों उपधातु जो होता है हमेशा क्या होता है? अर्धचालक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय यानी कि प्रत्यय जो है ए अल जुड़ा होता है? कि किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय ए अल जुड़ा होता है? तो दोस्तों प्रत्यय जो शुरू में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों आपका एल्डिहाइड जो है वो आपका उसमें जो है ए अल क्या होता है? जुड़ा होता है। तो दोस्तों प्रत्यय जो होता है शुरू में जो अक्षर लगता है उसे प्रत्यय, बाद में लगने वाले अक्षर को उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों जो शुरू में एल्डिहाइड लगा है वो प्रत्यय किससे जुड़ा है? एल्डिहाइड यानी कि ए अल से जुड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व के लक्षण जो है प्राय नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में किस तत्व के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? नीले रंग के होते हैं। तो दोस्तों आपका जो कॉपर होता है उनके लवण प्राय क्या होते हैं? निम्न में से किस तत्व के लवण जो है प्राय नीले रंग के होते हैं? तो कॉपर के लवण प्राय क्या होते हैं? नीले रंग के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? कि नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। नींबू के
पीएच मान लगभग कितना होता है, 2 होता है, 2.0 जो होता है नींबू का पीएच मान होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मिश्रण का जो निर्माण होता है कि मिश्रण का निर्माण जो होता है किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, तो मिश्रण का जो निर्माण होता है ठोस द्रव और गैस के संयोग से होता है। तो ठोस द्रव और गैस के जो संयोग से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन पर एनटीपी पर जो आयतन होगा कितना होगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो एनटीपी पर आयतन होगा वो आपका 448 मिलीलीटर होगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो एनटीपी पर आयतन होगा आपका 448 मिलीलीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय का एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो आपका इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ में निर्माण होता है और निकाय का एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या में निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या जो होती है क्या होती है, निर्धारित होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो मच्छर है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जो होता है मच्छरों द्वारा फैलता है। कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। तो दोस्तों आपका जो फाइलेरिया जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन के अनुसार फाइलेरिया जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए, यदि मेढक जो है टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा। यदि दोस्तों मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा जो हस्तांतरण होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में हस्तांतरण होगा। यदि मेढक जो है टिड्डे को खा जाए, यदि मेढक जो है टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का, छुई मुई पौधा किस कुल का सदस्य है। छुई मुई जो पौधा है आपका किस कुल का सदस्य है, तो छुई मुई पौधा जो है मिमोसेसी का क्या है, सदस्य है। कि छुई मुई जो पौधा है किस कुल का सदस्य है, तो आपका मिसोसेसी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है दोस्तों आपका रॉबिन बॉरेन और बेरी मार्शल दोनों है। कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है रॉबिन बॉरेन और बेरी मार्शल है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परितंत्र में जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, जैव पदार्थों को कार्बनिक रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। किसी परितंत्र में जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केब रोग का दूसरा नाम क्या है। आपका जो केब रोग है उसका दूसरा नाम क्या है, दोस्तों आपका जो रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस जो है वो किसका नाम है, केब रोग का दूसरा नाम जो है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस जो है केब रोग का दूसरा नाम है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है कि केब रोग का जो नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस जो है केब रोग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिपेटाइटिस ई जो है किसके विषाणु द्वारा हस्तांतरित होते हैं। आपका जो हिपेटाइटिस ई होता है डैश के विषाणु, हिपेटाइटिस ई के जो विषाणु होते हैं किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं, तो हिपेटाइटिस ई के विषाणु जो होते हैं वो जल द्वारा क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। तो दोस्तों बिहार एसएससी के सेट नंबर 2 का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें कि जीके जीएस क्वेश्चन मैंने दोस्तों पूरा कवर कर दिया हूं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।